हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आप व्यू की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक बच्चों कंप्लीट करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ भी लिया होगा। ठीक है बच्चों, वो स्टार्टिंग थी एक्सरसाइज की, इसलिए उसे देखना बहुत जरूरी है क्योंकि वही चीज आगे के क्वेश्चंस की रणनीति तैयार करती है। ठीक है, तो जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा सभी को आप समझिएगा। ऐसा मत कर दीजिएगा कि यार ये तो सिंपल है या उस जैसा है हम कर लेंगे। हाँ, बाद में कर लीजिएगा, बिकॉज आप अभी इन छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देंगे तो आगे जाके जब आप बड़ी चीज़ें करेंगे यानी बड़े प्रश्न करेंगे तो वहाँ आपको समस्या आ सकती है। इसीलिए बच्चों क्वेश्चन को समझना, हर एक क्वेश्चन को जब मैं आपको हर एक क्वेश्चन करा के समझा रहा हूँ तो आपकी जिम्मेदारी बनती है हर चीज़ को पहले समझें, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, खूब करिए। ठीक है बच्चों, और वीडियो को यार लाइक और शेयर भी किया करो अपने फ्रेंडों के साथ। ओके बच्चों, चलिए। तो देखिए कुछ दिन से बच्चों वीडियो नहीं आ रही थी, देखिए क्योंकि नेट प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ पर, थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हो गई थी तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई, बट अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको देखिए क्वेश्चन आपको करा दिए थे 2 तक, है ना, 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करा दिया था। आज 3 क्वेश्चन चलेगा और यहाँ भी हम 2 अवयवों का गुणा करना सीखेंगे। गुणा करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को प्रॉपरली समझिएगा, देन आपकी कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होगी और सभी मल्टीप्लिकेशन आप करना सीख जाएंगे मैट्रिक्स के। ओके बच्चों, चलिए। तो क्वेश्चन आपका 3 है और यहाँ पर क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं, आपको स्क्रीन पर शो होगा। यहाँ पे लिखा है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी तो गुणनफल निकालना, वही फाइंड आउट करना है। तो जो दे रखा है पहले लिख लेते हैं। तीसरे का पहला सवाल है प्यारे, यहाँ पर हमें एक आव्यूह दे रखा है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो A, B एंड -B A टाइप के हैं। ठीक है, और जो सेकेंड मैट्रिक्स दे रखा है उसके अंदर A, -B और B A टाइप के एलिमेंट्स हैं और इनका गुणनफल परिकलित करना है। ठीक है, ऐसे देखिए। इसी के बाद इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा है 2, वो क्या है इसको देखिए। यहाँ पर इसमें जो दे रखे हैं एलिमेंट 1, 2, 3, ठीक है, और एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है, इसके एलिमेंट है 2, 3, 4। ठीक है, चलिए तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए 2 अवयवों का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, या तो दोनों ही समान क्रम के वर्ग अवयव हों तो मल्टीप्लाई हो सकता है दोनों अवयवों का। अगर समान क्रम के नहीं है तो पहले अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या सेम होनी चाहिए, तभी गुणा हो सकता है, अदरवाइज गुणा नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले अवयव का क्रम देखें, 2 रो हैं 2 ही कॉलम है, 2 गुणा 2, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम, तो दोनों ही समान क्रम के वर्ग अवयव हैं तो इनका गुणा पॉसिबल है। तो गुणा कैसे करते हैं, रो का पहले अवयव की रो का दूसरे अवयव के कॉलम्स में मल्टीप्लाई करते हैं और संगत अवयव का संगत अवयव में। ओके, तो करिए, पहली रो का पहले कॉलम में और पहले का पहले के साथ दूसरे का दूसरे के साथ। ठीक है, और उन्हें प्लस करके रो की फॉर्म में लिख दो। तो ए का ए में गुणा करेंगे तो A², फिर प्लस बी का बी में करेंगे तो B²। क्लियर, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब ऐसे ही फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में कीजिए, पहले एलिमेंट का पहले में तो ए का करेंगे -B में तो माइनस का AB, फिर बी का करेंगे A में तो प्लस का AB। क्लियर, गुणा करके कैसे लिखते हैं, रो की फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे करके, और उनको आपस में प्लस करके लिखते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ -B का A में करेंगे तो माइनस के AB, और फिर A का करेंगे B में तो प्लस का AB, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में पहले एलिमेंट का पहले के साथ -B का -B में तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और B का B में करेंगे तो B² और A का A में करेंगे तो प्लस A²। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गया, गुणा हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए बच्चा ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, A² प्लस B²। यहाँ पर देखिए प्लस का AB और माइनस का AB कट के क्या बचा, 0। यहाँ प्लस का AB माइनस का AB कट के क्या बचा, 0। और यहाँ पर आपको इसको चाहो तो A² को पहले लिख लो और ये बाद में लिख लो B²। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? तो मल्टीप्लाई करना कोई हार्ड बात नहीं है, बशर्ते कि हम जब गुणा कर रहे हैं तो हमारा जो ध्यान है पूरा वही होना चाहिए, क्योंकि गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करना होता है, वो भी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, तो वहाँ पर थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया तो आपकी मिस्टेक पक्की है।
इसीलिए आप जब भी आगे तक के ध्यान, जब भी आप गुणा करें दो आव्यूहों का, तो सबसे ज्यादा बात है कि आप ध्यान दें, ठीक है। और खासकर 3/3 के आव्यूह में, क्योंकि वहां मिस्टेक्स होने के और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज बड़ा होता है ना सवाल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए मैंने बताया दोनों के अगर क्रम समान नहीं है तो फिर क्या करते हैं, तो पहले क्रम चेक कर लेते हैं कितने, 3 तो इसमें बच्चा रो है और 1 कॉलम है, तो 3 गुणा 1 हो गया। इसमें 1 तो रो है और 3 कॉलम है, तो 1 गुणा 3 हो गया। तो पहले तो दोनों के क्रम अलग अलग हैं, एक का 3 गुणा 1 है और एक का 1 गुणा 3 है, दोनों के क्रम अलग हैं। तो जब दो आव्यूहों के क्रम अलग अलग होते हैं तो गुणा कैसे करते हैं, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए तो गुणा होगा, यानी पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट। तो पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट देखो सेम है, इट मीन्स कि यहाँ पे पॉसिबल है मल्टीप्लाई हो सकता है, तो कर दीजिए। अब तो रो का करेंगे कॉलम में, ठीक है। तो पहली रो का पहले कॉलम में, तो 1 का होगा 1 में कितना हो जाएगा बच्चा, और 1 का होगा 1 में तो होगा 2, ठीक है। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में, तो 1 का 2 में 1 का करेंगे 3 में तो 3, फिर पहली रो का तीसरे कॉलम में 1 का 4 में होगा 4। चीजें समझ में आ रही है ना। ये रो है, ये 1 जो है ये पहली रो है, और इस पहली रो का इन तीनों कॉलमों में 1 2 3 तीनों में गुणा करेंगे और गुणा करके इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो पहली रो यानी 1 और पहला कॉलम यानी 2, तो 1 का 2 में किया 2, फिर पहली रो यानी 1 और दूसरा कॉलम यानी 3, 1 का 3 में करेंगे 3, ऐसे 1 का 4 में करेंगे 4, ठीक है। अब दूसरी रो का पहले कॉलम में 2 का 2 में करेंगे 4, फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम में 2 का करेंगे 3 में 2 3 जा 6, फिर दूसरी रो का तीसरे कॉलम में 2 का करेंगे 4 में 2 4 जा 8, फिर तीसरी रो का पहले कॉलम में 3 दूनी 6, फिर तीसरी रो का दूसरे कॉलम में 3 तिया 9, फिर तीसरी रो का तीसरे कॉलम में 3 चौक 12। अब मैंने आपको बताया था कि जो गुणा होके नया आव्यूह बनता है तो उसका क्रम क्या आएगा, तो उसका क्रम आता है भैया पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभों को मिलाकर, और वरना देख लीजिए यही क्रम आएगा पक्का इसका, 3 गुणा 3 क्रम बनेगा। और देख लीजिए 1 2 3 1 2 3, तो क्रम क्या हो गया 3 गुणा 3, ठीक है। तो अगर क्रम समान नहीं है तो पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर हो तो गुणा हो सकता है, और गुणा होके जो नया आव्यूह बनेगा उसका जो क्रम होगा वो पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभ को मिलाकर बनेगा, ठीक है। यानी पहले का फर्स्ट और दूसरे का लास्ट को मिलाकर नए आव्यूह का क्रम बनेगा, ठीक है भाई। चलिए क्लियर, तो यहाँ पर आपके दोनों सवाल क्लियर हो गए। चलिए तो ये हटा देते हैं बच्चों, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बस ये मत कीजिएगा कि यार ये एक जैसे क्वेश्चन है तो छोड़िए। देखिए जब चीज़ों को आप लगातार नहीं करेंगे कुछ चीज़ों को, तो आपको दिमाग में जो है वो चीज़ बैठेंगी नहीं, ठीक है। 1-2 करने से कोई सेट नहीं होता है माइंड में क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका आएगा 3rd वाला, तीसरे का तीसरा प्रश्न। क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर एक आव्यूह दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1 -2 एंड 2 3, ठीक है। और दूसरा जो दे रखा है उसका है 1 0 1 नहीं 1 2 3 है बच्चा, 1 2 3, और दूसरी रो है 2 3 1, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले क्रम चेक करते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि यार इन दोनों का गुणा हो भी जाएगा या नहीं। तो गुणा होना या ना होना चेक करने के लिए पहले हमें इनके क्रम लिखने पड़ते हैं। तो पहले आव्यूह का क्रम 2 गुणा 2 है, 2 रो 2 ही कॉलम, इसमें 2 तो रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है बच्चा। तो 2 गुणा 3 इसका क्रम हो गया, ऑर्डर हो गया। अब गुणा कब होता है, जब पहले का सेकेंड दूसरा यानी लास्ट और दूसरे का फर्स्ट सेम है। तो देखो सेम है, 2 2 सेम है, तो गुणा पॉसिबल है। और जो नया आव्यूह आएगा उसका क्रम क्या होगा, पहले का फर्स्ट दूसरे का लास्ट, 2 गुणा 3 जो बचे हैं वो, ठीक है। तो गुणा वही करेंगे रो का कॉलम में। तो यहां पर देखिए प्यारे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 1 का करेंगे 1 में 1, -2 का करेंगे 2 में, -2 2 जा -4, ठीक है। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो 1 का 2 में करेंगे 2, और -2 का 3 में करेंगे तो -6 होगा। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में 1 का 3 में करेंगे तो 3, और -2 का 1 में करेंगे तो -2 हो गया। क्लियर। तो फर्स्ट रो का तीनों कॉलम्स में हो गया और लिख दिया। अब सेकंड रो का तीनों कॉलम्स में करो इसी टाइप से। तो 2 का करेंगे 1 में तो 2, 3 का करेंगे 2 में तो 6, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 2 का 2 में करेंगे तो 4, 3 का 3 में करेंगे तो 9,
फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम में, तो 2 का 3 में करेंगे तो 6 और 3 का 1 में करेंगे तो 3 फाइनल। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 से घटाएंगे 4 को तो माइनस का 3 बचेगा, 2 से 6 गया तो माइनस का 4 बचेगा, और 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 2 और 6 8 हो गया, 4 और 9 13, ठीक है, और 6 + 3 9 हो गया, ठीक है। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपको ये करना था। ओके, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो है चौथा क्वेश्चन, ये 3/3 का है और इसी को आपको ध्यान से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3/3 के मल्टीप्लाई करने में अक्सर कर बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए आपको यहाँ ध्यान देना है। तीसरे का चौथा है प्यारे, क्या दे रखा है देखिए मैट्रिक्स, इसके जो एलिमेंट हैं 2 3 4 3 4 5, 2 3 4 3 4 5, 4 5 6 4 5 6, ओके। एंड अगेन है 1 - 3 5, 1 - 3 5, 0 2 4 0 2 4, और नेक्स्ट है बच्चों 0 3 0 और 5। इनका आपको क्या करना है बच्चा, इनका आपको करना है आपस में गुणा। तो 3/3 का है, इसीलिए बातों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, चलिए तो करते हैं बच्चा गुणा। देखिए पहले तो क्रम दोनों के सेम है, 3 × 3 का ये है और 3 × 3 का, तो गुणा तो पॉसिबल है, और रो का करेंगे कॉलम में। अब देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे पहली रो का पहले कॉलम में, और पहले एलिमेंट का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। 2 का करेंगे भैया 1 में, तो 2 1 जा 2, फिर 3 का करेंगे 0 में तो 0, फिर 4 का करेंगे 3 में 4 3 जा 12, ठीक है। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ 2 का करेंगे -3 में -6, 3 का करेंगे 2 में +6, 4 का करेंगे 0 में 0, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में 2 का करेंगे 5 में 10, 3 का करेंगे 4 में 12, और 4 का करेंगे 5 में 4 5 जा 20। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से ये आ गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में किया तो ये आ गया, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में किया तो ये आ गया। क्लियर? तो फर्स्ट रो का तीनों कॉलम्स में हो गया। अब ऐसे सेकंड रो का तीनों कॉलम्स में करेंगे, फिर थर्ड रो का तीनों कॉलम्स में करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है, पहले एलिमेंट का पहले के साथ, तो यही चीज ध्यान देनी है बस आपको, यही मिस्टेक्स होती है, हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। 3 का करेंगे 1 में, 3 एकम 3, यहाँ पे गुणा करना किसी में होता है, हम कर किसी और में देते हैं, अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटक जाता है तो, ठीक है। तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ 3, 4 का 0 के साथ 0, और 5 का करेंगे 3 के साथ 5 3 15। फिर सेकंड रो का ही सेकंड कॉलम में पहले एलिमेंट का पहले के साथ -3 3 जा 9, 4 का 2 में 8, एंड 5 का 0 में 0। फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम में पहले एलिमेंट का पहले के साथ 3 पंजे 15, 4 चौक 16, एंड फाइनली 5 5 जा 25 हो गया। तो सेकंड रो का थर्ड तीनों कॉलमों में हो गया। ऐसे थर्ड रो का और करना है बस। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में पहले एलिमेंट का पहले के साथ 4 1 जा 4, 5 का 0 में करेंगे 0, 6 3 जा 18 हो गया। क्लियर? फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम में 4 का -3 में -12, 5 का 2 में 10, और 6 का 0 में 0। थर्ड रो का थर्ड कॉलम में 4 में करेंगे, 5 का 4 में 20, 5 का 4 में करेंगे यहाँ भी 20, एंड 6 का करेंगे 5 में तो 30 हो गया। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आपने देखा यहाँ पर गुणा कितना छोटा था, बट यहाँ कितना बड़ा हो गया, इसीलिए 3/3 के मिस्टेक्स होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन रखना है यार पूरा, ठीक है। हर चीज 101% क्लियर होगी बस, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करो, ओके बच्चों। चलिए, तो 12 और 2 कितना हो गया प्यारे? 14 हो गया। यहाँ पर देखिए -6 से +6 कट गया, फाइनली क्या बचा? 0। यहाँ पे 20 और 12 कितना हो गया बच्चे? 32 और 10 42। यहाँ पर 15 और 3 18। यहाँ पे -9 + 8, माइनस का 1 बचा क्योंकि वो तो 0 है। 15 और भैया 25 कितना हो गया? 40। 15 और 25 को जोड़ो पहले, 40 और 16 हो गया आपका 56। यहाँ पे 18 और 4 22। यहाँ पर आपका -12 + 10 घट के -2 बचता है, बाकी 0 हो गया। 20 और 20 40 और 30 70 हो गया, फाइनली आंसर। तो समझ में आया आपको? इस तरीके से आपको 3/3 का मल्टीप्लाई करना है समझदारी के साथ, विदाउट एनी मिस्टेक्स, ठीक है। तो ये हर टाइप का क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पे हर टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है आपको। वर्ग आप भी हुआ तो, यानी क्रम समान है तो भी गुणा करना सीख रहे हैं हम,
क्रम समान नहीं है तो भी गुणा करना सीख रहे हैं। हर टाइप का क्वेश्चन है तो आपको हर एक क्वेश्चन करना है, हर क्वेश्चन करना है, तभी आप हर टाइप का क्वेश्चन समझ पाएंगे। ठीक है बच्चा, तो चौथा क्लियर। पांचवा देखिए प्यारे, तीसरे का पांचवा क्वेश्चन। इसके अंदर जो हमें मैट्रिक्स दे रखा है उसके अंदर जो एलिमेंट है 2 3 1 2 3 -1 1 2 1 1 2 1, ठीक है। और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट है 1 0 1 एंड -1 2 1, ठीक है। और एक और है इसमें 6 क्वेश्चन इसी का तीसरे का, इसको लिख लेते हैं। इसके जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं 3 -1 3 -1 0 और ये 2। बस ध्यान रखिएगा कभी भी इसको सिंपल समझ के छोड़ मत दीजिएगा, यहाँ पर आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर जाएंगे अगर आपने छोड़ दिए तो। आप एक बार कर लीजिए यार, 10 मिनट लगेंगी, लेकिन चीज़ें आगे तक के लिए क्लियर होना ज़रूरी है। आपको 100% श्योरली आना बेहद ज़रूरी है, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी बातें बनेंगी आगे तक के लिए, ठीक है। और तभी आप आगे के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हर चीज़ को क्लियरिटी के साथ समझ भी पाएंगे और कर भी पाएंगे। ओके बच्चों, चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब बच्चा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्रम को देखते हैं। इसमें 3 तो रो हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 3 गुणा 2 कॉलम क्रम हो गया। इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम है, तो भैया 2 गुणा 3 हो गया। अब देखो पहले का सेकंड और दूसरे का फर्स्ट सेम है, पॉसिबल है मल्टीप्लाई, तो कर दीजिए। रो का कॉलम में, तो पहली रो का पहले कॉलम में 1 और 2 का करेंगे 1 में 2, 1 का करेंगे -1 में -1। फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम में 2 का करेंगे 0 में 0, 1 का करेंगे 2 में 2। फिर दूसरी रो का तीसरे कॉलम में 3, 2 का 1 में करेंगे 2 और 1 का करेंगे 1 में 1। फिर दूसरी रो का पहले कॉलम में, तो 3 का 1 में 3 और 2 का करेंगे -1 में -2। फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम में, तो 3 का करेंगे 0 में 0, 2 का करेंगे 2 में 4। फिर दूसरी रो का तीसरे कॉलम में 3 का करेंगे 1 में 3 और 2 का करेंगे 1 में 2, हो गया क्लियर। अब तीसरी रो का पहले कॉलम में, तो -1 का 1 में करेंगे -1 और 1 का करेंगे -1 में तब भी -1। फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम में, तो -1 का 0 में करेंगे 0, 1 का 2 में करेंगे 2, ठीक है। फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में -1 का 1 में करेंगे -1 और 1 का 1 में करेंगे तो +1, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, नया आव्यूह जो भी आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो फर्स्ट आव्यूह की पंक्ति और सेकंड आव्यूह के कॉलम को मिलाकर, यानी 3 गुणा 3 आएगा। तो वरना आप देख लीजिएगा 3 गुणा 3 ही बनेगा इसका क्रम। 2 में से 1 गया 1 2 3, 3 में से 2 गया 1 0 4 4 3 2 5 1 और 1 -2, यानी -1 और ये 2 और ये कट के 0 हो गया। इसका ऑर्डर देखिए 3 ही कॉलम है 3 ही रो है, तो 3 में 3 वही बन गया, नहीं बन गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ जाते हैं। इसका ऑर्डर क्या, 2 रो है 3 कॉलम है, 2 गुणा 3। इसका 3 रो है 2 कॉलम है, तो 3 गुणा 2। पहले का फर्स्ट और पहले का सेकंड और दूसरे का फर्स्ट सेम है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, कर दीजिए। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में ये 3 था प्यारे, 3 का 2 में करेंगे 6, -1 का 1 में करेंगे -1 और 3 का 3 में करेंगे 9। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो 3 का -3 में -9, -1 का 0 में 0, 3 का करेंगे 1 में 3। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, -1 का 2 में करेंगे -2, 0 का 1 में करेंगे 0, 2 का 3 में करेंगे 6। सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, -1 का -3 में +3, 0 का 0 में 0, 2 का 1 में 2 हो गया। सही है प्यारे। अब इसको सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व करेंगे तो भैया 9 और 6 15, 15 में से 1 गया 14 आ गया। यहाँ पे हो गया 9 में से 3 जाएगा -6, ठीक है। एंड यहाँ 6 में से 2 गया तो भैया 4 और यहाँ 3 2 5। ऑर्डर क्या आएगा, पहले का फर्स्ट दूसरे का लास्ट, 2 गुणा 2 का आएगा और 2 गुणा 2 ही आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से गुणा करते हैं आपको, ठीक है। तो 6 सवाल आपको मैंने गुणा के यहाँ पर कराए हैं, ठीक है। तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, किस तरीके से क्या लेना है, किसको लेना है, आप समझ पा रहे हैं ना। तो बस ऐसे ही समझ जाएंगे आप, बस रेगुलर सभी क्वेश्चंस को समझो देखो, ठीक है। ऐसा मत समझ करिएगा कर यार छोड़ो एक जैसे हैं अब तो कर लेंगे, यही मिस्टेक आप कर देंगे, क्योंकि आगे जब हम बड़े क्वेश्चंस को करेंगे ना तो आपको समस्याएं आएंगी करने में। ओके, तो तीसरे के 6 सवाल तक हो गए भैया, और बचते हैं उन्हें भी करते हैं। मैं हर क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप हर क्वेश्चन को देखें समझें क्या डिफरेंस है। हर क्वेश्चन एक अपने आप में अलग टाइप का हमें ऑर्डर दे के मल्टीप्लाई करना सिखा रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे क्वेश्चन को उठा लेते हैं। तो भाई 6 प्रश्न इसके हो गए, 6 हो गए,
यस 6 हो गए, तो ये खत्म हो गया पूरा ना। अब चौथा प्रश्न आएगा आपका भाई, तीसरा प्रश्न तो कंप्लीट हो गया है ना। चलिए तो इसमें देखिए एक तो ए बराबर हमें दे रखा है चौथे प्रश्न में, इसके एलिमेंट है 1 2 -3 1 2 -3 एंड 5 0 2 5 0 2 और 1 -1 1। और b बराबर हमें क्या दे रखा है प्यारे, 3 -1 2 3 -1 2 4 2 5 4 2 5 2 0 3 2 0 3 एंड c बराबर हमें क्या दे रखा है 4 1 2 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना, देखिए a प्लस बी तथा b माइनस सी प्रकलित कीजिए, यानी एक तो हमें a प्लस बी निकालना है और फिर b माइनस सी निकालना है और फिर फाइनली सत्यापित करना है। हमें सत्यापित क्या करना है कि a प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी बराबर होना चाहिए ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस सी के। ठीक है, देखिए बहुत आसान है सवाल। ठीक है, कुछ नहीं करना, जोड़ना है, और जोड़ना मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले ही, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चीज़ों को समझिएगा ध्यान से बस। देखिए कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हमें जो निकलवाए ना वो निकाल लेते हैं, जो कि इनकी जरूरत हमें यहाँ पढ़ने वाली है। देखो a प्लस बी, तो a प्लस बी की जरूरत यहाँ पड़ेगी, b माइनस सी यहाँ पड़ेगी, तो पहले ये निकाल लेते हैं। तो भैया पहले a प्लस बी निकालो, तो a प्लस बी, तो a की जगह a का मान 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 एंड प्लस b की जगह b की वैल्यू रखो 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अब इनको ऐड करते हैं। ऐड कैसे करते हैं, जब दोनों आव्यूह समान क्रम के हों तभी ऐड हो पाते हैं। ठीक है, तो दोनों समान क्रम के पहले एलिमेंट को पहले के साथ जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 2 में से 1 जाएगा तो 1, -3 में से 2 जाएंगे तो -1, 5 में 4 तो जोड़ेंगे 9, 0 और 2 2, 2 और 5 7, 1 और 2 3, -1 और 0 -1 और 1 और 3 4, जोड़ के ये आ गया a प्लस बी। ऐसे ही आप निकाल लीजिए यहाँ पर b माइनस सी निकालो, तो b की जगह b की वैल्यू लगाओ भाई 3 -1 2 4 2 5 एंड 2 0 3 और माइनस सी की जगह c का मान लगा दीजिए 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ठीक है, घटाइए प्यारे, देखिए घटाएंगे तो क्या होगा, 3 में से माइनस करेंगे 4 को तो -1 आएगा, -1 में से माइनस करेंगे -1 को तो -1 में से माइनस करना है 1 को तो फाइनली -2 हो जाएगा, 2 में से घटाना है 2 को तो 0 आएगा, 4 में से घटाना है 0 को तो 4 ही आएगा, 2 में से घटाएंगे 3 को तो -1 आएगा, 5 में से घटाएंगे 2 को तो -3 आएगा। ठीक है, 2 में से घटाएंगे 1 को तो भैया 1 आएगा, 0 में से घटाएंगे -2 को तो 0 में से घटाना है उसको -2 को तो -+2 हो जाएगा, और 3 में से माइनस करेंगे 3 को तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास a प्लस बी आ गया और b माइनस सी आ गया। अब फाइनली हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। ठीक है, तो सत्यापित करने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू लगाइए। सत्यापित हमें करना है ये बराबर ये, तो भाई पहले इसका मान निकालते हैं। तो a प्लस बी माइनस सी, LHS ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं LHS। तो a की जगह a का मान लगाओ प्यार, कितना है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये LHS ले लिया हमने, और प्लस b माइनस सी की जगह b माइनस सी की पूरी वैल्यू कितनी निकल गई, ये रही -1 -2 0 4 -1 -3 1 2 0। सॉल्व करो प्यारे से, देखिए जोड़ना है क्योंकि जोड़ने निशान आ रहा है। तो कैसे जोड़ेंगे इसको, देखो प्यारे, 1 को जोड़ेंगे -1 में 0, 2 को जोड़ेंगे -2 में, देखो 2 को जोड़ना है -2 में तो कट के क्या हो गया 0, -3 को जोड़ेंगे 0 में तो भैया -3 ही आएगा, 5 को जोड़ेंगे 4 में 9, 0 को जोड़ेंगे -1 में -1, 2 को जोड़ेंगे -3 में तो -1, 1 को जोड़ेंगे 1 में तो 2, -1 को जोड़ेंगे 2 में तो 1, 1 को जोड़ेंगे 0 में तो 1। ये आ गई हमारी LHS। अब IHS और निकालते हैं। अगर LHS IHS बराबर आ गई तो बात ठीक है,
ठीक है। RHS क्या है हमारी, ये रही यहाँ पर RHS ले लीजिए, जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ ले लिया। A प्लस बी माइनस सी की बात करेंगे हम, ठीक है। तो भाई A प्लस बी का मान क्या है, तो A प्लस बी का मान ये निकाला था हमने, ये लगा दीजिए यहाँ पर 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, ठीक है भाई। अभी हटा दीजिए और माइनस सी की जगह सी का मान लगा दीजिए, कितना है 4 1 2 0 3 2 एंड 1 -2 3 आ गया। सॉल्व करिए प्यारे, तो जोड़ना है इन्हें भी, 4 में जोड़ेंगे 4 को कितना आएगा 8 आएगा, नहीं सॉरी घटाना है ना, घटाना है, 4 में से घटाएंगे 4 को तो 0, 1 में से माइनस करेंगे 1 को तो 0, -1 में से माइनस करेंगे 2 को, -1 में से माइनस करेंगे 2 को, तो फाइनली -2 -1 -3 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे 9 में से घटाना है 0 को तो 9 ही आएगा, 2 में से माइनस करेंगे 3 को तो -1 आएगा, 7 में से माइनस करेंगे 2 को तो 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए 7 में से माइनस करेंगे 2 को तो 5 आएगा, ठीक है। बच्चा हमसे गलती हुई है यहाँ पे थोड़ा सा, देखिए कहाँ से 5 में से माइनस किया था हमने 2 को, तो प्लस का 3 आना था ना। देखो यहाँ पे गौर दीजिए, फिर से हमने b में से घटाया था c को, तो b की जगह b की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू। 5 में से माइनस किया था 2 को, तो 5 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो प्लस का 3 आएगा ना, यहाँ माइनस का 3 हो रहा है, ये मिस्टेक हो गई थी, यहाँ +3 आएगा प्यारे, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आपका फिर उसके बाद a की जगह a का मान और प्लस b माइनस c की जगह b माइनस c का मान ये आना था, तो यहाँ +3 कर दीजिए बस। अब देखिए 2 को और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आएगा, प्लस का 5, यही मिस्टेक हुई थी, तभी यहाँ पे मिसमैच हो रहा था हमारा आंसर, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको। यहाँ पर 5 में से जब हम 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, जबकि यहाँ पहले माइनस था, अब सही हो गया है। अब ये +3 हो गया और +2 तो +5 आएगा फाइनली यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए 7 में से माइनस करेंगे 2 को तो +5 आ गया, नहीं आ गया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखा करो, अगर हो भी जाए ना ऐसे कभी हमसे मान लीजिए मालूम नहीं पड़ पाया तो आप लोग करेक्ट करके सही कर लिया करो, ठीक है, हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से माइनस करेंगे 1 को तो भैया 2 आएगा, -1 में से घटाना है -2 को, तो देखो -1 में से घटाना है -2 को, तो -1 और +2 फाइनली कितना बचेगा 1, और 4 में से माइनस करना है 3 को तो 1, ये आ गई हमारी RHS। अब मैच कीजिए, LHS RHS बराबर है क्या, ठीक है, 0 0 -3 0 0 -3 9 -1 5 9 -1 5 2 1 1 2 1 1, LHS बराबर RHS। अतः LHS बराबर RHS सत्यापित हुआ, ठीक है, सत्यापित हुआ। ओके, ये दोनों चीजें बराबर, यानी कि ये वाली साइड जो थी हमारी, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर आनी थी, तो हमने पहले ये साइड निकाल ली LHS, फिर RHS निकाली और देखा दोनों साइड बराबर आ तो नहीं है, तो प्रूफ हो गया, यानी LHS बराबर RHS सत्यापित हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बच्चा ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये फिनिश हो जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए।